मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए हमें सीट जीत के लाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या भीतरघात होने की स्थिति बन सकती है? हर बात का प्रचार नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहा गया भाई एक हाथ से दान दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। वो नहीं है कि भाई मेरे बारे में कोई सामने वाला क्या सोचता है। आज मैंने पुत्र का धर्म निभाया, राज धर्म का पालन किया। जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा उस जनता का काम तो भाई अफसर को करना पड़ेगा। मेट्रो पर पुल स्टॉप, कनेक्टिविटी पर पुल स्टॉप, बस स्टैंड पर पुल स्टॉप, कि बीजेपी से कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं आज राज जी आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ और आश्वस्त होकर के आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीता हूँ। 36 बिरादरी मेरे साथ है। मैंने कभी किसी के लिए नकारात्मक नहीं बोला और ना मैं कभी न किसी के लिए नकारात्मक टिप्पणी करता हूँ। इस शहर के विकास के लिए काम करना ये मेरी जिम्मेवारी है और आप सबके आशीर्वाद से ये मैं करके रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी लगातार हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लेकर आ रहा है और हम तमाम नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी जंग अगर छिड़ी हुई है तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर टिकट को लेकर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि टिकट की दावेदारी कर रही है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनसे आपको मिलाएंगे। हमारे साथ मोहित ग्रोवर जी है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। और मोहित ग्रोवर के बारे में आपको मैं बता दूं, 2019 का चुनाव गुरुग्राम विधानसभा से लड़ा था। निर्दलीय के तौर पर 48,000 से ज़्यादा वोट जो है आपने हासिल की थी और कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार के पसीने भी छुड़ा दिए थे। आपका स्वागत है। अब एक बार फिर से आप दावेदारी ठोक रहे हैं और इस बार आपने कांग्रेस की टिकट की दावेदारी है। पहले सीधे सीधे मैं सवाल करता हूं कि कांग्रेस क्यों मोहित ग्रोवर को टिकट दे? देखिए, अभी जैसे आपने मुझे कहा कि 2019 में हर धर्म के व्यक्ति ने, हर जाति के व्यक्ति ने मोहित पर अपना विश्वास जताया और लगभग 48,638 का आशीर्वाद रूप मुझे दिया। अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भाई मोहित चुनाव जीत सकता है और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देती तो राज जी मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए हमें सीट जीत के लाने वाले हैं। लेकिन आप तो आश्वस्त हैं, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस में थे, जो पुराने हैं, जो लगातार प्रयास कोशिश कर रहे थे, तो उनका क्या होगा? क्योंकि एक होता ही है ना कि इसमें कई नाम हैं। सुखबीर कटारिया की बात करें, उन्होंने पिछला चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा था। खैर स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। तो ऐसे में जो पुराने जो साथी हैं कांग्रेस के साथ रहे, अब चूंकि अब आप भी उसी कुनबे में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या भीतरघात होने की स्थिति बन सकती है? देखिए, कांग्रेस एक परिवार है और ये निर्णय पार्टी का होता है कि पार्टी ने किसको टिकट देनी है। अगर पार्टी ने मेरे अलावा किसी को टिकट दी तो मैं भी विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि हम मदद करेंगे, जिसको भी पार्टी जिसको अपना सहयोग से साथ देगी। और मैं बड़ा आशा करता हूँ कि अगर पार्टी को लगता है कि भाई मोहित चुनाव निकाल सकता है तो मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया है या जितने भी व्यक्ति ने पूर्व में चुनाव लड़ा है वे सब मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे सभी से संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दी तो हमारे आदरणीय जो मंत्री जी हैं पूर्व या और जितने भी साथी जिन्होंने टिकट का आवेदन किया है कि कोई विरोध करेंगे, भीतरघात करेंगे। मैं नहीं मानता इस बात को कि अगर उनका टिकट मिलती है उनको तो मैं भी खड़ा हूं उनके साथ। ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात। 48,600 वोट अपने आप में बड़ा नंबर है, वो खासतौर से तब जबकि बीजेपी एक जगह है, दूसरी जगह कांग्रेस भी है। मतलब बाकी और तमाम उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं किसी झंडे डंडे के साथ थे और आप जो है निर्दलीय खड़े थे। लेकिन अब ये 5 साल 2019 के बाद 2024 में हम खड़े हैं, तो यहाँ अब मोहित ग्रोवर अपने आप को उन नंबर के साथ कहाँ देख रहे हैं? देखिए, 2019 के बाद 2020 में कोविड आ गया था। मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने 27,000 परिवारों तक कच्चा राशन पहुंचाया था। 27,000 परिवारों तक। लोग इस बात को भूले नहीं है। जरूरत के समय पर हमारा ये भाई, ये परिवार हमारे लिए खड़ा था। मैं इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूँ इसी सवाल के भीतर, क्योंकि तमाम चाहे देखिए राजनीतिक तौर पर विरोध भी बहुत सारे होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यही एक मैसेज जो है वो देना था कि मोहित ग्रोवर जो है 2019 का चुनाव लड़ने के बाद मैदान से गायब हो गए थे 5 साल के लिए। तो हम इसको ये माने कि मोहित ग्रोवर जो गायब नहीं हुए थे, जो काम किया उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि अगर आप प्रचार नहीं कर रहे,
अगर आप अपनी बात को कह नहीं रहे और आप मीडिया में नहीं आ रहे, आप अखबार में नहीं आ रहे, आप सोशल मीडिया में नहीं आ रहे, तो इसका अर्थ है कि आप जिंदा ही नहीं हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हर बात का प्रचार नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहा गया भाई एक हाथ से दान दो, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। और लोगों से कहिए, दरअसल ये जनरल पब्लिक नहीं कहती, जो जनता है वो ये बात नहीं कहती। इस चंद जो दूसरे की लकीर को छोटी करने में विश्वास रखते हैं, जो नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। 2020 में मैं कोविड में बहुत 27,000 परिवारों का अर्थ होता है कितने लाखों लोगों का आपने पेट भरा। जो भी उन्होंने अर्जित किया उसकी रक्षा करना वो पुत्र का धर्म था, जो मैंने निभाया। और मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि भाई मेरे बारे में कोई सामने वाला क्या सोचता है। आज मैंने पुत्र का धर्म निभाया, राज धर्म का पालन किया। देखिए जाहिर सी बात है, एक पुत्र के लिए, एक बेटे के लिए अगर पिता का सर से साया जब जाता है तो वो टूटता है। इस तकलीफ, इस दर्द को मैं भी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो एक शौक है वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक चलता है। जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे भी अपने पिता की याद आई और वो अंदर तक हिला देती है चीज़ें। अब 2024 में हम यहाँ पर जो खड़े हैं, वो 28 साल का जो लड़का है वो 5 साल और उसमें ऐड कर दीजिए। अब ये जो नई एनर्जी, नया जोश है, इस जोश के साथ गुरुग्राम को लेकर विजन क्या है? विजन ये देखिए जी, आज इस शहर में अनेकों समस्या है। देखो जी, मैं हजारों लोगों से, राज जी, हजारों लोगों से रोजाना मिलता हूँ। हर व्यक्ति परेशान है। सड़क नहीं है, सीवर की समस्या, बिजली, कूड़ा, पानी की समस्या, घरों में गंदा पानी घर के अंदर आ रहा है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुकून लगाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो मेरा ये विजन है हमारे शहर के लिए कि जो शहर हरियाणा को 65% रेवेन्यू दे रहा है वो टॉप होना चाहिए। बातों में सिंगापुर नहीं है, बातों में दुबई नहीं बनाना, हमें ये धरातल पर लेकर के आना है। धरातल पे गुड़गांव को वाकई में सिंगापुर और दुबई बनाना। हमारे पास स्कूप है, हमारे पास ना कभी प्रतिभा की है ना कभी परिश्रम की है, कमी है तो सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति। और ये तो अब बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं या बाकी लोग भी कहने लगे हैं कि अरे भाई यहाँ तो अब्दाली जैसे तो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार है, लूट मची हुई है। ये जो स्थिति है, अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, आप अगर चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं, ये जो परिस्थिति या जो जिस तरह की हालात है, इससे किस तरह से निपटेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत गुरुग्राम में जो दिखाई दे रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी है और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर वहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन तो वहीं से होना है। बात क्या है राज जी, जब ये मकसद होगा कि भाई मुझे तो पॉलिटिक्स में आना है और इससे अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो वो आदमी कभी काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर सड़क बन रही है, उसको उसमें पैसा चाहिए, तो उसको अफसर से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा, वो अपना परसेंटेज सेट करे। जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा, उस जनता का काम तो भाई अफसर को करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। अगर मैं ही कहूँ भाई मेरे को तो इसमें से कट चाहिए, तो फिर मेरा भी बड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अफसर को कुछ कहना। लेकिन जब ये होता है कि भाई अफसर को पता है कि इसे तो कुछ चाहिए नहीं, ईमानदारी से काम करेगा, जनता ने इसको चुन करके भेजा है, और फिर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हरियाणा के अंदर करके दिखाया है। और मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी पुनः इस बार सत्ता में आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, उस दिन से इस गुड़गांव और पूरे हरियाणा को विकास की ओर हम ले जाएंगे। जो पिछले 10 वर्षों में जो एक फुल स्टॉप लग गया है ना, मेट्रो पर फुल स्टॉप, कनेक्टिविटी पर फुल स्टॉप, बस स्टैंड पर फुल स्टॉप, अस्पतालों पर फुल स्टॉप, सरकारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए फुल स्टॉप, ऐसे मतलब हर चीज में फुल स्टॉप है। और ये कहते हैं कि नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप नहीं है, ये सच में फुल स्टॉप है। इन्होंने विकास के हर काम में फुल स्टॉप लगा दिया। क्या इस बात की संभावना है, जिस प्रचंड जीत की आप बात कर रहे हैं, कि अगर कांग्रेस उस प्रचंड जीत के साथ हरियाणा की सत्ता पर एक बार फिर से आती है, तो क्या गुरुग्राम से जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का अगर वो विधायक बनता है, तो क्या वो मंत्री भी गुरुग्राम को मिल सकता है? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। बीजेपी को अभी कहाँ खड़ा देख रहे हैं? मतलब हल्के में तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कई टर्म से देखें, गुरुग्राम की हम बात करें, और लगातार कांग्रेस हारती आ रही है, बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की है नहीं। तो वो जो रिवाइवल है आपके थ्रू, जो कांग्रेस भी आपके भीतर देख रही है, और आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर दोनों चीज़ें जुड़ जाती है तो एक अच्छी बेहतर
स्थिति में कांग्रेस भी होगी और आप भी होगी। लेकिन कांग्रेस की बात करें अगर हम पंजाबी बिरादरी से, क्योंकि वो वाली तो टेंशन आपने बीजेपी को दे ही दी है कि वहाँ उस लिस्ट में से करीब करीब ख़त्म कर दिए नाम, लेकिन स्वामी धर्मदेव का नाम जिक्र जो है वो लगातार आ रहा है। इसके अलावा गार्गी कक्कड़ है, महिला है, और पंजाबी बिरादरी से आती है यशपाल बत्रा भी दावा ठोक रहे, और भी कई इस तरह के नेता हैं। लेकिन इस सब में अगर मैं पंजाबी बिरादरी से मानूं, इन 4-5 में अगर किसी को टिकट देती तो आपको क्या लग रहा है कौन आपके लिए ज़्यादा टेंशन का हो सकता है, या फिर पंजाबी बिरादरी ने मन बना लिया है कि मोहित ग्रोवर के वो अपने नेता यानी कि एक युवा नेता के तौर पर ही अब मानकर पूरी तरह से वो साथ आएंगे, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक डिसाइडिंग कहीं ना कहीं स्थिति पर लेकर आएगा। जहाँ तक चुनौतियों की बात, मैं मानता हूँ कि चुनौतियों से ही व्यक्ति की शख्सियत निखरती है। जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करूँगा, मुझे जैसा नौजवान भी अगर चुनौतियों से डरने लगा तो ये तो बड़ी गंभीरता की बात है। तो हम जैसे नौजवानों को तो आँख से आँख मिला करके दुनिया का सामना करना है, और चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियों से सामना करा जाएगा, और लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति चुनौतियों से लड़ेगा और चुनौतियों पर विजय होकर के आएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने मुझे मतदान दिया है पूर्व में, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मुझ पर अपना विश्वास जताया, उनको पता है ये जो लड़का है सामने। मेरी उम्र केवल 26 वर्ष थी जब मैं पहला चुनाव लड़ा। एक 26 वर्ष के नौजवान के लिए 48,000 वोट प्राप्त करना ये शायद निर्दलीय है। हरियाणा में उस वक्त मैंने इतिहास बनाया था कि सबसे नौजवान होने के नाते 90 सीटों पर पहली बार ऐसा हुआ कि निर्दलीय प्रत्याशी को 48,638 वोट मिले। ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी नंबर था। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पंजाबी समाज हो और बाकी सभी बिरादरियां, वो किसी भी कोई बिरादरी हो, सब मोहित के साथ है, और कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं बड़े आश्वस्त होकर कह रहा हूँ। मैंने आज दिन में भी एक हमारे बड़े आदरणीय पत्रकार हैं, उनको मैंने कहा कि बीजेपी से कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं आज राज जी आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ और आश्वस्त होकर आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। 36 बिरादरी मेरे साथ है, और अभी आप सिलोखरा में है मेरे घर पे, 5 गांव है हमारे यहाँ, वजीराबाद है, कन्हई है, सुखराली है, अपना ये सिलोखरा हो गया, वजीराबाद हो गया, इन 5 गांवों से, चकरपुर हो गया, इन 5 गांवों से बम्पर वोटिंग से मैं जीत के आने वाला हूँ। मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो इलाका है जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, इसको भी माना जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर जो है अच्छा नंबर यहाँ वो तो वक्त बताएगा आपको, वो वक्त बताएगा। तो मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो जो मेरे हार का सबसे मुख्य कारण था, वो कारण था जहाँ हम लोग हैं। मेरे पास समय कम था उस वक्त, इसलिए मैं ज्यादा प्रचार प्रसार इधर कर नहीं पाया, लेकिन गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव में मैक्सिमम बूथ पर मैं जीत के आया। पिछले 3-4 वर्षों से मैंने बहुत अपने आप को यहाँ पर मजबूत किया, और पूरे नए गुड़गांव में जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, इन 5 गांवों में, नए गुड़गांव में, सेक्टरों में हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि इस बार जो गलतियाँ मैंने पहले पूर्व में करी, मैंने उन गलतियों को सुधारा है, जो खामियां रह गई उनको संवारा है, जिन लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाया उन तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया है। लोगों में यही बात थी कि भाई लास्ट टाइम आप हमारे पास आ ही नहीं पाए। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, नौजवानों का जुनून मेरे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे पास है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे पास है। शहर जानता है कि मैं कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति में नहीं आ रहा, मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि के लिए नहीं आ रहा। हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, हर पल महसूस करें सुरक्षित, उसके लिए आ रहा हूँ। हमारे गरीब का बालक भी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करे, मैं उसके लिए आ रहा हूँ। हमारा कोई बुजुर्ग जिसको इलाज कराना हो, अस्पताल के अंदर उसको बेहतर सुविधाएं मिले, दवाई मिले, मैं उसके लिए आ रहा हूँ। ये घर में नल हो और घर में जब जल आए तो वो भी स्वच्छ हो, मैं उसके लिए आ रहा हूँ। असल में घर में नल तो है, लेकिन जल जो आता है तो वही मैं कह रहा हूँ ना, घर में स्वच्छ, मैं तभी बोला नल है पर जल, मैंने बोला स्वच्छ जल आए, पानी साफ आना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यवश बात है कि आज मैं मदनपुरी, हमारा परिवार है जो पुराने गुड़गांव के एरियाज है, वहाँ लोग हमें फोन करते हैं कि तकलीफ की भाई घर में खोलो, गंदा पानी, स्मेल आती है पानी में से, कीड़े आ रहे हैं, गंदगी है। मतलब कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो गुड़गांव पूरे हरियाणा को पाल रहा हूँ, उसी गुड़गांव के अंदर मतलब इस तरह की व्यवस्थाएं, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उनसे वंचित है हम लोग।
ये बड़ा दुर्भाग्यवश है, बड़ी पीड़ा होती है राजी ये सोच के। नहीं, जाहिर सी बात देख के। है, ये जाहिर सी बात है, और मैं भी इस शहर में रहता हूँ तो वो पीड़ा तो मेरी भी है। और मैं किसी पार्टी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सभी के साथ है। खैर, बीजेपी की तो बात हमने की। खैर, बीजेपी में बहुत सारे नंबर है, पंजाबी वहाँ से मैंने आपको गिनाया। इसके अलावा बनिए की भी बात कर लें, सुभाष सिंगला मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा नवीन गोयल भी पिछले 5 साल से लगातार लोगों के बीच वो मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, नवीन गोयल आपके लिए दिक्कत हो सकते हैं? मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता। जनता मेरे साथ है। मैं देखिए राजभाई 2019 में भी मैं जब चुनाव लड़ा तब मैंने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी। आज तक मैंने कभी किसी के लिए नकारात्मक नहीं बोला और ना मैं कभी न किसी के लिए नकारात्मक टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि मेरा वो वर्किंग स्टाइल है ही नहीं। सकारात्मक राजनीति करता हूँ, सकारात्मक बात करता हूँ। आपका सवाल था कि क्या वो आपके लिए चुनौती हो सकते हैं, मेरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न उत्तर है आपको, मेरे लिए चुनौती कोई नहीं है। अगर पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देगी तो मोहित चुनाव जीत रहा है। मैं बड़े आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, और आप मेरे एक्सप्रेशन से विश्वास देख पा रहे हो। चुनाव मैं जीतने जा रहा हूँ, पार्टी का आशीर्वाद होगा। चलिए, नहीं, अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, क्योंकि आज के जो चुनाव हैं वो किसी जंग से कम नहीं होते हैं। पूरी एक तरह से के गोला बारूद सब वो एक दूसरे के सर पे डाला जाता है। लेकिन अब चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि गुरुग्राम को थोड़ा समझें, कॉलोनीज भी है, उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं, और इस शहर के भीतर एक नया शहर भी है। जो हाई राइज की बात करें, सोसाइटीज़ की बात करें, वो बिल्डर्स से बहुत सारे इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं और लंबे समय से ये दिक्कतें परेशानी है। रेरा यानी कि हरियाणा की बात करें, हरेरा है, लेकिन शायद ये कह लें कि बगैर दांत का है, जो ढंग से जो है उनके ऊपर नकेल नहीं कस पा रहा है। तो एक विधायक, अगर चीज़ें आगे बढ़ती है, विधायक आप बनते हैं, तो इन लोगों को इन बिल्डरों के चंगुल से कैसे निजात दिलाएंगे? क्योंकि अभी भी जो है वो चूसने में, डराने में, धमकाने में ये लोग लगे हुए हैं। ये बात आपकी ठीक है कि सालों साल लोग अपना बड़ी खून पसीने का पैसा कोई फ्लैट खरीदने में, कोई दुकान खरीदने में लगा देते हैं, और फिर टाइमली डिलीवरी नहीं हो पाती। पोजीशन का टाइम अगर 4 साल का है तो लग जाते 10 साल। ये पूर्व में भी होता है, आज भी चल रहा है। पब्लिक बहुत परेशान है इस बात को लेकर के। मैं भी इस बात को जानता हूँ कि हमारे पास भी ऐसे बहुत से सज्जन व्यक्ति आते हैं जिन्होंने भी खून पसीने का पैसा ऐसे बिल्डर्स पर लगाया और आज भी वो उनके चक्कर काट रहे हैं। देखिए राजी, ये बड़ा ज़रूरी है कि पहले तो हम लोग, जो भी जनता है, जो भी पब्लिक है, वो सूझबूझ के साथ सामने वाले के चुनाव करें, उसको देखें, हाँ, उसको देखें कि किस पर वो अपना पैसा खून पसीने का लगाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब गलत है, लेकिन कुछ व्यक्तियों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। तो पहला काम हमारा है कि हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसकी रेपुटेशन ठीक है। और दूसरा, अब तक जो होता है कि मैं जैसे बताया कि जो भी नेतृत्व करता है, हर व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। पब्लिक आई, नेता ने फोन किया, नेता को भी सेट कर लिया गया कि पहुंच जाएगा नेताजी, फ्लैट मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेट को भी सेट कर लिया गया, पुलिस तक बात गई, वहां भी कोई सेटिंग कर ली गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें सेटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, ना सेटिंग करने की जरूरत है। गरीब व्यक्ति जिसने अपने खून पसीने का पैसा अगर किसी बिल्डर को दिया या कहीं भी लगाया, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज कि उसको इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उसका भाई, उसका बेटा एक ढाल बन के खड़ा है और शहर की हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं सक्षम हूँ, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, जो समय, शक्ति, बुद्धि परमात्मा ने मुझे बख्शी है, उस पूरी इच्छा शक्ति के साथ मैं समाज की सेवा करूंगा कि जनता भी इस बात को समझे। और मैं आज आप सबके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ कि हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को जरूर देखना चाहिए। 19 में भी ऐसा हुआ कि मैं जब पब्लिक में जाया करता था, मैं एक बात कहता था कि आप पार्टी को मत देखो, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को चुनाव करो। आप कोई आता है पार्टी के अंदर, पार्टी किसी को टिकट पकड़ाती है और आप उसको जिता देते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
आप देखिए तो सही वो व्यक्ति क्या है, समाज के प्रति उसका योगदान क्या है, उसके परिवार का योगदान क्या है। समाज के लिए कुछ करेगा या अपना ही भरेगा। एग्जैक्टली। उसने उसके गांव का इतिहास क्या है कि समाज के लिए उसने क्या कराया आज तक। पार्टी ने टिकट दी और वो जीत गया। भाई मेरे पिता जी 40 सालों से समाज के लिए समर्पित है। 40 सालों से पूरे शहर जानता है इस बात को। हर व्यक्ति की सेवा की उन्होंने। कभी ये नहीं देखा वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, वो किस संप्रदाय का है। हर व्यक्ति की सेवा की, जो उनके द्वार पर आए, जो सक्षम भगवान ने जो शक्ति दी उनको, उस सामर्थ्य से उन्होंने सेवा करी। हमने भी सेवा की। मैं 2017 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। मेरी मात्र उम्र क्या थी उस वक्त, 23 साल। तो लोगों को भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चुनाव करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कौन। हाँ, ये 25-26 साल का लड़का क्या क्या करेगा भाई। ऐसा कहते थे कि भाई नहीं, इसके पिताजी के पास तो पैसे हैं तो बेटे का शौक पूरा कर रहे हैं। ये जनता है, ये देखती है कि कोई व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए समर्पित है, कोई व्यक्ति अगर समाज की सेवा कर रहा है तो भाई डिजर्व करता है वो। तो मैं अपनी उम्र के हिसाब से, मैंने भाई, भगवान ने मुझे, परमात्मा ने और इस शहर की जनता ने बहुत कुछ दिया और जीवन भर इस शहर की जनता का ऋणी, जीवन भर। अगर आज हरियाणा के बड़े बड़े लोग मोहित को नाम से जानते हैं ना, तो ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद की वजह से जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और ये भूलना भी नहीं चाहिए, किसी भी नेता को नहीं भूलना चाहिए। इस शहर के विकास के लिए काम करना ये मेरी जिम्मेवारी है और आप सबके आशीर्वाद से ये मैं करके रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आप एक इच्छाएं, जो एक चुनौती, या यूँ कहें कि जो एक सपना लेकर जो चल रहे हैं कि शहर को बेहतर बनाना, इस सपने को पूरा करें, और जहां कहीं कमी होगी हम सवाल पूछने के लिए। मैंने पहले भी कहा ना कि निखरती है मुश्किलों से शख्सियत, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। अरे वाह। तो ये थे हमारे साथ मोहित ग्रोवर, और मोहित ग्रोवर जो है कांग्रेस की फिलहाल तो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, और उन्हें पूरी तरह से उम्मीद है कि अगर कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी, जिस तरह से 2019 में उन्होंने करके दिखाया कि 126 साल की उम्र में 48,600 वोट, वो भी एक निर्दलीय के तौर पर अगर वो ला सकते हैं, और अगर कांग्रेस का साथ मिलेगा, तो आप समझिए कि फिर जीत पक्की है। ये दावा मोहित ग्रोवर का है। तो चलिए, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन रिपोर्टर जी आपके लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट और तमाम नेताओं का विजन क्या है, और उनसे हम सवाल भी करेंगे। मीठे सवाल भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर कड़वे सवाल होंगे। और आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।